महाभारत में लिखा है, शांति पर्व में नारद और युधिष्ठिर संवाद में कौन किसका पिता कौन किसका चाचा सब बदलता है, आत्मा नित्य है, रिश्ते नश्वर है। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को कहता है कि धर्म ही नित्य है, अन्य सब अनित्य है। देखो कितनी मस्त लाइन है। धर्म ही नित्य है, धर्म ही रहता है आखिर में, प्रलय हो सर्जन हो, युग बदले, इंसान मरे जिए, सब कुछ होए, लेकिन धर्म ही रहता है, क्योंकि ये धर्म तो नियम से बना है। ये नियम मतलब धर्म, धर्म बनाए गए सृष्टि को चलाने के लिए। तो कितनी बड़ी बात है, धर्म ही नित्य है, सदा काल में। युग बदल जाएगा लेकिन वो रहेगा रहेगा रहेगा, अन्य सब अनित्य है। तो सब कुछ बदल जाता है, धर्म नहीं बदलता। शास्त्र का निष्कर्ष यह है कि रिश्ते केवल माया अविद्या से उत्पन्न होते हैं, मोह से उत्पन्न होते हैं। आत्मा का असली संबंध केवल परमात्मा से है। आत्मा के रचयिता जो परमात्मा से, उसी से आत्मा का संबंध है। जब तक देह अभिमान है तब तक रिश्तों का मोह है। जैसे ये आत्मबोध होगा ये रिश्ते नश्वर प्रतीत होते हैं, राइट। तो इसलिए हमें मतलब देह अभिमान क्यों छोड़ना है, क्योंकि देह अभिमान नहीं छूटेगा तो रिश्ते नहीं छूटेंगे। देह का अभिमान, मैं देह हूँ, जब तक तुम ये स्वीकार नहीं करोगे मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ मैं दिव्य आत्मा हूँ, तब तक देह का भान एकदम चढ़ा रहेगा दिमाग में 100%। जिस दिन आप जीवन में अपने दिन में बैलेंस कर देंगे, आधा टाइम आप ये मानेंगे मैं आत्मा हूँ, बाकी आप भूल जाओगे, तो भूल जाओगे मतलब देह भान, और याद रखोगे मतलब आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान जब तक जागृत रहेगा तब तक आपको कोई रिश्ते नाते, आपको कोई दुख दर्द नहीं दे सकते। लेकिन जैसे ही आत्मज्ञान नष्ट हुआ, नष्ट कैसे होगा, देह भान जागृत हुआ, मोह माया जागृत हो गई, सीधी बात है। और तुरंत जागृत हो गई तो दुख का कारण अभी तुम ज्ञानी थे, सुखी थे, दांत दिखा रहे थे, जैसे ही अज्ञान पैदा हो गया, ज्ञान की स्मृति खत्म हो गई, फिर दुख दर्द फिर पैदा हो गया। तो यही सुख और दुख का कारण क्या है, ज्ञान और हमारा अज्ञान। तो सार क्या है, शरीर से जुड़े रिश्ते नश्वर और बदलने वाले हैं। आत्मा शाश्वत है, उसका वास्तविक संबंध केवल परमात्मा से है। यही कारण है शास्त्र कहता है कि धर्म, आत्मा और परमात्मा शाश्वत है, शेष सब माया के अस्थायी बंधन है। इस लाइन को नोट करना चाहिए, धर्म, आत्मा और परमात्मा शाश्वत है, शेष सब बाकी सब कुछ माया के अस्थायी बंधन है। रामचरितमानस के उत्तरकांड के 78वें दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी काकभूषणी से बताते हैं, तो रामचंद्र के भजन बिनु जो 6 पद निर्वाण, मतलब है कि रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहता है वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूंछ और सिंग का पशु है। हाँ, भजन के बिना मोक्ष पद जो चाहता है वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूंछ और सिंग का पशु है, राइट। क्योंकि देखो, ये मोक्ष पद जो चाह रहा है, लेकिन ज्ञान के बिना तो मोक्ष मिलने वाला नहीं है। और यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि भजन की बात करी कि भजन